लहर बड़ी करा रही है, चलम पे साइकिल भारी है। मैंने इस रोड का निर्माण कर दिया, मैंने इसका काम चालू कर, बीजेपी आके फीता करके तो उनकी रोड सोना बन गई है। और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। अगर ये विरोध पहले होता, एक चरण के वोट के बाद अगर ये विरोध शुरू हो जाता, हम लोग अपनी ईवीएम की रखवाली कर ले जाते, तो हम लोग चुनाव निश्चित रूप से जीत जाते। आप क्या कह रहे हैं, सपा आ रही इस बार? हाँ, सपा आ रही, सपा का आ रही। जब ईवीएम खेले तो सपा कैसे आ जाए? इस वक्त हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, और जैसा कि रुझान चल रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जोश अभी भी पूरे उफान पर है, और उनका कहना है कि 3 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी 300 सीटों के साथ सरकार फिर से बनाएगी। उनको लेकर आपका क्या कहना है? हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाए, 2 जगह का इंतजार करिए। अभी रुझान ही आया, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का वेट करिए आप। कई सीटों पे ऐसा है, बस 50-100 का आंकड़ा है, वो हम 1 मिनट में सब पलट जाएगा, परेशान ना हो। सर क्या लगता है आपको, मतलब इतनी ज़्यादा कहीं लीड नहीं, आप समाजवादी पार्टी दिखा रहे हैं कितनी लीड पीछे है, बीजेपी की नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। बीजेपी कई जगह बहुत पीछे चल रही है, उनके उप मुख्यमंत्री पीछे चल रहे रातों से, वो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। पासा पलटेगा, जब पश्चिमी बंगाल पलट सकता है तो यहाँ भी पलट सकता है। नहीं, सपा का जो एमओआई समीकरण था, क्या इस बार नहीं चला? वो चला है, दौड़ेगा। लहर बड़ी करा रही है, चलम पे साइकिल भारी है। क्या नाम है आपका? तपेश्वर राजभर। कैसा लग रहा है आप, सपा क्या आएगी अब इस बार? अरे सपा की सरकार बनने जा रही है, सपा की सरकार बन के रहेगी। रुझान तो कुछ और ही कह रहे हैं। रुझान अभी बाकी, समय भी बहुत बाकी है, 2 घंटे बाद सब कंफर्म हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि 300 सीटें मिलेंगी? नहीं, 300 के करीब पहुंच जा सकती है, 200 के 250 के पार समाजवादी की। बीजेपी तो रुझानों में देख रहे हैं कि सरकार बन रही है बीजेपी इस पूर्वांचल में, मैं जात का राजभर हूँ, और राजभर समाज के लोग भदोही से लेकर इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ में बड़ी जनसंख्या में है, और वोट काफी चढ़ बढ़ करके दिए हैं, और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। रुझानों को लेकर क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव 2000 मुख्यमंत्री बनने वाले अखिलेश यादव, मुलायम सदा, राजू यादव, अनिल यादव नाम है, काकरनी सदा, झंडा लग प्रचार, नौकरी लोहिया 100 नंबर 160, अब खाद बीज साहब ये चोट ठग दलाल है। अखिलेश भैया 2012 2 घंटे 5 बजे इंतजार। आपका क्या कहना है, सपा फिर आ रही है? आ रही है, पूर्व बहुमत से आ रही है। रुझान तो कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, रुझान नहीं कुछ कह रहा है, 2 घंटे के बाद देखना रुझान, 2 घंटे के बाद। सपा के गढ़ कहे जा रहे थे, वहाँ पर भी सपा पीछे चल रही है। दिखाई नहीं रहे, जहाँ बीजेपी हार रही वहाँ दिखा रहे हैं, बीजेपी वहाँ दिखा रहे हैं, सपा जहाँ निकल रही वहाँ कोई नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है वहाँ, एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा रहा है। हम 250 सीट लेके आ रहे हैं। जो है, जहाँ वोट मांगने जाते थे लोग, इनको लाठी डंडों से मारने का काम करते थे, दौड़ाने का काम करते थे। लखीमपुर किसानों में देखिए, मतलब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद इतना जनादेश है, ये ईवीएम जो है, ईवीएम चोरी कर रहे थे, हम लोगों को बाद में मालूम चला, ये चीजें हम लोगों को बाद में पता चली, इसके बाद विरोध हुआ। अगर ये विरोध पहले होता, एक चरण के वोट के बाद अगर ये विरोध शुरू हो जाता, हम लोग अपनी ईवीएम की रखवाली कर ले जाते, तो हम लोग चुनाव निश्चित रूप से जीत जाते। तो निश्चित रूप से जीत जाते। हाँ। आपके मन में ऐसा कुछ संशय है क्या किसी चीज को लेकर? हाँ बिल्कुल है, अभी भी जीत रहे हैं, जीत रहे हो? हाँ अभी भी रहे, अभी जीत रहे, संशय 1 मिनट, संशय इसलिए है, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का, धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करती है। आप किसी भी उत्तर प्रदेश में, पहला पूरा पश्चिम का पहला जिला है गाजियाबाद, और पूरब का आखिरी जिला है बलिया, आप चले जाके देखिए, लोग, किसान जो है खेतों में परेशान है, किसान जो है परेशान है, उसके पास जो है वो रात भर खेतों की रखवाली करे या अपने बीवी बच्चों को देखे जा करके, 24 घंटा वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसको उसकी लागत नहीं मिल पा रही। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनती तो एनएसपी हम लोग देने का काम करते, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते, 18,000 विधवा पेंशन देने का काम करते, वृद्धा पेंशन देने का काम करते, 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम करते। जितना काम पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव जी ने किया था, 2012 से 17 के बीच में, उससे ज्यादा काम अखिलेश यादव की बात करके देने वाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये लोग नसुड हैं, इन लोगों की सरकार में कोरोना आया, कोरोना के नाम पे ये लोग इलेक्शन नहीं बंद करते थे, स्कूल कॉलेज बंद कराए, इतने लोग मर गए। जनरल वीके सिंह के भाई कोविड में खत्म हो गए, पता नहीं कितने वीआईपी लोग कोरोना में खत्म हो गए। लेकिन स्थितियां इतनी खराब, ये लोग ना बेड दे पाए, ना अस्पताल दे पाए, ना इलाज दे पाए।
ये लोग धर्म की बात करते हैं, राम नामी चादर नहीं दे पाए हिंदू लोगों की मरने के बाद उनको जो है ना लकड़ी मिली, ना ठीक से उनका लाशें दफनाई गई, हिंदू लोगों को दफनाया गया, राम नामी चादर नहीं मिल पाई। आप देखिए, आप कह रहे हैं विधवा पेंशन देते, ये लैपटॉप बांटा, ये किया, इसके बावजूद आप अभी मान रहे हैं देते, इसका मतलब क्या माने कि आप हार रहे हैं क्या? अभी नहीं, हार नहीं रहे, मतलब हम लोग देते, जो पहले दिया फिर देते, सरकार बनेगी फिर देंगे, ये बात हम कह रहे हैं। मतलब पिछली बार काम नहीं बोला था, अब की नहीं, पिछली बार काम बोला था, अभी भी काम बोलेगा। 100% चुनाव आयोग और ईडी सीबीआई उनके एजेंट हैं, जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं। पहले देखिए, सवाल मीडिया कर्मी से ये होगा काम अगर बोला था, मेरा सवाल मीडिया कर्मी से ये होगा कि मीडिया कर्मी बीजेपी सरकार से ये क्यों नहीं पूछती, विकास का मुद्दा क्यों नहीं करती है? मेरा सवाल मीडिया कर्मी सिर्फ ये होगा कि मीडिया कर्मी कभी बीजेपी से विकास का मुद्दा क्यों नहीं करती है? नहीं तो बीजेपी तो कह रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम छोड़ गए थे वापस हमने बनवाया, अच्छा, ठीक। आधा काम छोड़ गए थे हमने बनवाया, हमने किसी भी पिछले दर के बदले की भावना नहीं रखी, जो भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो हमने बनवाए। अच्छा ठीक है, आप मेरा कहना एक सिंपल की बात है, ये मैंने जूते लिए, ये मैंने जूते अभी लेके मैं दुकान से यहाँ रखा, अब बीजेपी कोई कार्यकर्ता आ गया ये जूता उठा के मुझे दे दिया कि मैंने जूता तुमको दिया है, तो ये उनका तो ना हो गया, खरीदा तो मैंने है ना, मैंने इस रोड का निर्माण कर दिया, मैंने इसका काम चालू किया, बीजेपी आके फीता करके तो उनकी रोड सोना बन गई है। ये तो समाजवादी पार्टी ने काम किया है भाई, लखनऊ मेट्रो समाजवादी पार्टी ने किया, कानपुर मेट्रो समाजवादी पार्टी ने किया, इन्होंने क्या किया है? आप एक काम बता दो इनका। आप कह रहे हैं ये खाली उद्घाटन करते हैं, ये सिर्फ जाके उद्घाटन करते और कुछ नहीं काम करते भाई। जिनकी औलादे नहीं है वो दूसरी औलाद का दर्द क्या समझेंगे भाई? मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप मेरा भविष्य सोचेंगे, ना योगी की औलाद ना मोदी, वो दूसरे की औलाद का दर्द क्या समझे भाई? नौकरी मांगने जाए लाठी खाए, क्या जूते चप्पल हम लोग भी सिले, चाय हम लोग ही बेचे, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मतलब आप साधुवाद या सनातन धर्म के खिलाफ ये लोगों को लगेगा कि खिलाफ बोल रहे हैं, मैं इनकी औलाद नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है, काफी लोग इससे आहत होते हैं, आपका क्या कहना है? आहत वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है, सिर्फ और सिर्फ विकास का है। आप विकास की बात छोड़ के भाई 2000 पहले से हम लोग को नहीं पता हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है, हम लोग एक दो भाई भाई रहते थे, एक थाली में खाते थे, लेकिन 2014 के बाद हम लोग को पता चला कि हिंदू मुस्लिम होता क्या है। हमारी सरकार में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, हिंदू को भी भाई। आपकी लाल टोपी पे यूथ ब्रिगेड लिखा है, मतलब इस बार यूपी का यूथ क्या चाहता है? इस बार यूपी का यूथ माननीय अखिलेश यादव को चाहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरा यूथ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए सोचते हैं। क्योंकि जब यूथ काम करेगा तो अपने माँ बाप का सहारा बनेगा, जब यूथ ही काम नहीं करेगा तो माँ बाप का सहारा क्या बनेगा? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं यूथ ब्रिगेड से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो ये थे इमरान, यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता थे। ऐसे ही बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। आप भैया कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं कैसरबाग से आया हूँ। सपा के कार्यकर्ता हैं जी, लखनऊ के रहने वाले जी। हैं। क्या लगता है इस बार अभी तक रुझान जो 1 से 2 के बीच में आ रहा है उसमें दिखा रहा है कि प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से बीजेपी, भले ही सीट घटी हो लेकिन आ रही है, आपको क्या लगता है? भाई सीट घटी है, बेमानी से घटी है ना, काम से नहीं कोई घटी? एक्शन नहीं लिया जा रहा, काम से नहीं घटी है। किसकी बेईमानी से? अब यही भाजपा सरकार की मतलब ईवीएम का इस बार भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है? हुई है 100% है। थोड़ा इधर आ जाइए, आप आइए। ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। काफी पहले से कहा जा रहा था कि जैसे ही पार्टी लगता है हारने लगती है तो बताती है ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, क्या कहना है आपको? सर मैं ऑटो चलाता हूँ लखनऊ में का, वहाँ मुझको सुल्तानपुर का एक व्यक्ति मिला था जिन्होंने कहा मुझसे, है ना, कि मेरे यहाँ 1900 वाट पकड़ी गई गाड़ी, जिसमें 1900 वाट मिली, टोटल बीजेपी को आटा। अच्छा, तो मतलब ईवीएम में आपको लगता है गड़बड़ी? आप मीडिया वाले हैं, आपको भी मालूम है कि पहला विकास क्या है, पहले आप बताएं हमको। पहले चुनाव, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले आप 1 मिनट ये बताएंगे कि पहला विकास क्या है, उसको बताया क्या है पहला विकास, बताएं आप बताएं। अरे सड़क हो, पानी हो, स्कूली संस्था हो, रोजगार हो। यस, पहला विकास सड़क है ना, उसके बाद में तो सारे सिस्टम आते हैं उसमें, है ना। और सड़क का काम मैं पूरे लखनऊ में ऑटो चला रहा हूँ, पूरा लखनऊ आप भी देख रहे हैं क्या पोजीशन है। नहीं तो पिछली पार्टियां तो यही आरोप लगाती हैं, या बीजेपी भी कहती थी कि सिर्फ एक क्षेत्र को विकसित किया गया, चाहे वो सैफई हो, चाहे वो लखनऊ हो, बाकी जो राज्य थे उनको एक अनाथ जैसा व्यवहार किया, चाहे वो पूर्वांचल के जिले हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। सड़कें अब बन रही हैं, पहले नहीं बनती थी, जिस स्पीड से पकड़ रही हैं। सड़क अभी नहीं बन रही, अब कहाँ लखनऊ बताइए, जिस जगह बना तो बैठो गाड़ी में, अभी दिखा दिए हम आपके। हाँ, पूरे लखनऊ दिखा दी। आप क्या कह रहे हैं, सपा आ रही इस बार? हाँ, सपा आ रही, सपा का आ रही, जब ईवीएम खेले तो सपा कैसे आ जाए? चलिए।
तो ये थे सपा कार्यालय के कुछ और लोग से भी आइए जानते हैं। भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मोहित खान, प्रतापगढ़ से हूँ, रहता मैं लखनऊ जी। प्रतापगढ़ से यहाँ हैं? जी जी। अखिलेश जी का प्रेम है? अखिलेश जी का प्रेम तो ऐसा है कि मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ पूरी जनता में जा करके, क्योंकि इन्होंने जो कुछ बनाया है। आज बीजेपी का जो मेहमान दिल्ली से आता है, चाहे अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, इन्हीं की बनाई हुई बिल्डिंग में रुकते हैं। और अगर रुकना नहीं पसंद करते तो वृंदावन में जाके पीजीआई के सामने तंबू कनाट डाल करके मीटिंग करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने खाली खंभों में चाइना की लाइट लपेटा है, कोई काम नहीं किया लखनऊ में। खाली जात पात लोगों को विभाजन करने का काम किया है। तो इससे देश मुक्त होना चाहिए। और ख़ास तौर से अभी आप गौर करें तो बीजेपी की सरकार अटल जी के साथ गई। राजनाथ जी का इतना बड़ा मुकाम था, वो भी हाशिए पे हो गए, किनारे हो गए। योगी जी को भी लिख के दिया जाता है, इससे ज़्यादा मत बोलना। जो बोलना है अडानी अंबानी लिख के देते हैं। तो मुझे अडानी अंबानी की सरकार नहीं चाहिए, गुजरातियों की नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश वालों की सरकार, समाजवादी की सरकार चाहिए। तो मतलब अखिलेश प्रेम को आप मतलब बता रहे हैं कि अखिलेश प्रेम के लिए आप यहाँ आए हैं। जनता का स्नेह मिलेगा कि नहीं? जनता किसने पूरा मिला है? जितना हमने मेहनत किया पूरे पश्चिम में, ज़मीनी मेहनत किया है। मैं इस कार्यालय में 2004 के बाद आज बाहर हूँ, अंदर नहीं गया, लेकिन इनके काम को देख करके मजबूर होकर के हम सबको मेहनत करना पड़ा है। रुझानों में दिख रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की सीटें बढ़ रही हैं। सपा की सीट पूर्वांचल में क्या स्थिति है? पूर्वांचल में तो इतनी लाशें बह रही थी गंगा के किनारे, उसको देख करके हर आदमी समाजवादी की तरफ आ गया। सबका कहना यही है कि गुजरातियों की सरकार हटाना है, यूपी में अखिलेश यादव की लाना है। ठीक है जी। तो ये थे सपा के कुछ समर्थक जो पार्टी के अभी तक के प्रदर्शन से खुश हैं और अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी बहुमत से आ रही है। हालांकि इसमें संशय भी है कि इस बार ईवीएम में फिर से समस्या हो सकती है। और 1-2 लोग से आइए कुछ और लोग से राय ले लें। 4 बजे केदार यादव बिहार से आया हूँ। जैसे बिहार में धांधली किया गया था, रात में धीमी काउंटिंग करके तेजस्वी जी को हरा दिया गया, उसी तरह से यहाँ साजिश चल रही है। हमारा जो कैंडिडेट आगे चल रहा है उसे काउंटिंग को रोक दिया गया है। अभी 72 सीट पर रोक दिया गया है। अभी जो स्थिति है, हम लोग आगे चल रहे हैं, उसको रोक धीरे धीरे कर रहा है। जहाँ उसके कैंडिडेट 50 वोट से आगे है तो उसको दिखाया जा रहा है। हमारा कैंडिडेट जब 150 वोट से आगे है तो उसको पीछे किया जा रहा है। ये इसी से आगे चल रहे हैं। हम अभी अगर सही काउंटिंग हो जाए तो 270 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और आप नोट कीजिए, अगर मेरा सही अगर दिखाया जाए आप लोग तो 270 सीट एकदम जीत रहे हैं हम लोग। और अखिलेश जी 13 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद हम लोग से बात कीजिएगा कि सही की झूठ। हम लोग पूरा मुस्तैदी से हैं और 13 तारीख के मुख्यमंत्री बनेंगे और 270 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। दावा तो आप 400 का कर रहे थे, 270 पे आ गए। 400 पर कहाँ हम लोग कर रहे थे? हम लोग कह रहे थे 200 से ऊपर जाएंगे। नहीं, मुखिया तो कह रहे थे 400 लाएंगे। नहीं, मुखिया जी सब लोग का अपना अपना था, लेकिन कहाँ देखे ना बैलेट पे पकड़ा रहा है। आपके मुखिया ही कह रहे हैं? नहीं, हर जगह पकड़ाया जा रहा है, देख रहे हैं बैलेट पे पकड़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। आयोग ने तो साफ कह दिया कि वो जो मशीनें पकड़ी गई हैं आयोग क्या बचाने के लिए क्या पकड़ी गई, कहाँ से पकड़ी गई, उसको करवाई। आप पकड़ वैसे सब जगह हुआ। जो पकड़ा, जिसका चौकीदार चोर हो तो भरोसा क्या कीजिएगा? इसलिए चौकीदार चोर है तो हम भरोसा नहीं है, ऊपर से नीचे सब वही है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा किसान मजदूर सब लोग मिलकर वोट दिया अखिलेश जी को और देखिएगा 4 बजे के बाद सरकार बनेगी। तो देखिए, सपाइयों का साफ कहना है कि चुनाव आयोग ने इस बार भी ईवीएम पे थोड़ा सा खिलवाड़ किया है। उनको संशय इस बार भी है। बाकी आगे आइए देखते हैं, कुछ अन्य दलों की तरफ रुझान करते हैं और देखते हैं अन्य दलों में क्या रौनक है। बीजेपी कार्यालय या सीपीआईएम या कांग्रेस कार्यालय की क्या स्थिति।